प्रभु कृपया मेरी बात सुनिए। नहीं, जो मेरे पास है उसे अनदेखा मत कीजिए। मेरे पास एक आईना है। हाँ, ऐसा आईना जो मेरी माँ को ठीक कर दे। वह बहुत बीमार है। बेटा, यहाँ खिलौने नहीं बिकते। छोटे कद का वह लड़का उसके सामने खड़ा था। उसकी छाती बेचैनी से उठ गिर रही थी और आंखें आंसुओं से भीगी थीं। उसने अपनी कांपती उंगलियों के बीच मुड़े तुड़े सिक्के और नोट आगे बढ़ा दिए। फार्मासिस्ट ने हैरानी से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? लड़के ने कहा, ऐसी चीज जो मेरी माँ को ठीक कर दे। वह बहुत बीमार है। मैं साइकिल के लिए पैसे बचा रहा था, लेकिन मैं उनसे ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या ये पैसे उनके लिए काफी हैं? वहां मौजूद लोगों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। हवा में दवाइयों की तेज गंध फैली हुई थी। आदमी ने गले में अटकी रुलाई को निगलते हुए धीरे से कहा, बेटा, यहाँ ऐसे चमत्कार नहीं बिकते, लेकिन अगर इस दवा की दुकान में ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बिना पैसे लिए दे देता। यह काम सिर्फ कोई और ही कर सकता है। तुम चर्च जाओ और पूरे दिल से प्रार्थना करो। लड़के ने सिर हिलाया और दौड़ पड़ा। मंदिर के दरवाजे आधे खुले थे। ठंडी फर्श पर उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। वह क्रूस के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर आंखें कसकर बंद कर लीं। सर, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन मेरी माँ को आपकी मदद चाहिए। मैं जो कुछ भी मेरे पास था सब ले आया हूँ। अगर आप चाहें तो ये ले लीजिए, बस उन्हें ठीक कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। उसने एक आंख खोलकर देखा। सन्नाटा वैसा ही था। लकड़ी की मसीह की मूर्ति स्थिर खड़ी थी। वह मरियम की तस्वीर की ओर मुड़ा और बोला, आप जानती हैं माँ से कितना प्यार होता है। अपने बेटे से कहिए, मेरी माँ को ठीक कर दें। मैं आपका हमेशा धन्यवाद करूंगा, वादा है। पीछे से सब कुछ सुन रहे एक पादरी धीरे से उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने तय किया कि वे उसके साथ उसके घर चलेंगे। रास्ते भर लड़का बिना रुके बातें करता रहा। उसकी आस्था को किसी तर्क की जरूरत नहीं थी। मेरी माँ सबसे अच्छी हैं, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं, कभी थकती नहीं। मुझे पता है वो ठीक हो जाएंगे। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला और कमरे की ओर दौड़ा। बिस्तर खाली था। उसकी सांस अटक गई। माँ, मैं यहाँ हूँ बेटा। आवाज रसोई से आ रही थी। वह मुड़ा। वहां उसकी माँ खड़ी थी, कमजोर मुस्कान के साथ बर्तन हिला रही थी, लेकिन जीवित, अपने पैरों पर खड़ी। लड़का स्तब्ध रह गया, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि जो देख रहा है वह सच है। क्या हुआ? माँ ने कहा, एक डॉक्टर आया था। उसने मेरी जांच की, दवा दी, मेरे साथ प्रार्थना की और कहा कि तुम्हें बता दूं, वह भी तुमसे बहुत प्यार करता है। लड़के ने उलझन में पादरी की ओर देखा, जवाब ढूंढते हुए। पादरी की आंखों में गहराई चमक रही थी। वह उसके स्तर तक झुके और धीरे से बोले, उसी ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। लड़के ने एक लंबी सांस छोड़ी और अपनी माँ को पूरी ताकत से गले लगा लिया, जैसे उस आलिंगन से वह उन्हें हमेशा के लिए अपने पास बांध लेना चाहता हो। पादरी चुपचाप दरवाजे पर खड़े यह दृश्य देखते रहे। बाहर दोपहर पहले जैसी ही थी। गाड़ियां गुजर रही थीं, लोग चल रहे थे। दुनिया नहीं रुकी थी, लेकिन उस छोटे से साधारण घर के अंदर कुछ अदृश्य पहले ही आ चुका था और सब कुछ बदल चुका था।